और ये आज पढ़ते हैं हम लोग व्यंजन। व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। अब 6 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? आइए जानते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। छठा हमारा हो गया अनुनासिक या नासिका या नासिक व्यंजन। आइए इनको हम जानते हैं। छ का स्पष्टीकरण करते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए क से लेकर यहाँ तक लिखते हैं। क ख ग घ ङ श और अढ़। अब इसमें हम 6 प्रकार को जानते हैं। कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन उच्चित व्यंजन है, कौन नासिका है, अनुनासिक है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हम लोग क से लेके म तक जितने वर्ण आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। मतलब एक वर्ग में 5 है तो 50 25। कितना हो गया? 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हमारी है? 25। आइए अब हम लोग जानते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्लियर नहीं है। अंतस्थ व्यंजन। अब ये हमारे जो 4 है य र ल व क्या है? 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। 4 है। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य र ल व। आइए अब उसके बाद ऊष्म व्यंजन जानते हैं। ठीक इसी के नीचे क्या है? ऊष्म व्यंजन। आप इसको जब बोलेंगे तो एक ऊष्मा लिख लेगी, एक ऊर्जा लिख लेगी। इनकी संख्या कितनी है? 4। इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो छ त्र ज्ञ श ये हमारे कितने हैं? 4 हैं। इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अब किन किन वर्णों से बने हैं अविच्छिन्न आप लोग को हम बताते हैं। उच्छित या द्विगुण व्यंजन ये होते हैं 2। ये कितने होते हैं? 2। इसे क्या कहते हैं? उच्छित या द्विगुण व्यंजन। अब अनुनासिक या नासिका व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो है ईमंगड़नम या ईमंगड़नम इसे हम लोग क्या कहते हैं? नासिका व्यंजन। क्या कहते हैं? नासिका व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 5। तो इनकी संख्या क्या है? 5। आइए अब मूल व्यंजन और कुल व्यंजन की संख्या जानते हैं। तो मूल व्यंजन में हमारे कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25। कितने हुए? स्पर्श व्यंजन 25 और अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। तो आप लोग की संख्या ये संख्या कितनी हो गई? तो हो जाएगा 29 30 33 हो जाएगी। तो हमारे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल
व्यंजनों की संख्या। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब मूल व्यंजन 33 हो गए। अब कुल व्यंजन की संख्या जानते हैं, कुल व्यंजनों की संख्या। तो कुल व्यंजन हमारे कितने हो जाएंगे? 33 ये है, तो 4 ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 ये 6 व्यंजन। तो 6 इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 39। मतलब हमारा 6 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 39। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 39। ठीक है, आइए हम लोग पूरा अब 52 काउंट करते हैं कि कितना 52 कैसे होता है। तो जानते हैं मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर तो कितने हो जाएंगे? 11। आप लोग को स्वर बताए थे। प्लस अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। अब प्लस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। तो टोटल कितने होंगे? 52 वर्ण। आप लोग जोड़ सकते हैं। 40 10 50 2 52। 52 व्यंजनों की संख्या कितनी है? अरे वर्ण सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, कितनी है? 52। वर्ण कितने होते हैं? 52।